हेलो स्टूडेंट आज का जो हम लोग का टॉपिक होगा वह बेसिकली होगा नर्वस टिश्यू पे, जो क्लास 9th स्टूडेंट के लिए जो होता है काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा स्टूडेंट, क्योंकि क्लास 9th में चैप्टर भी आपका 9th और 11th के बच्चों के लिए टिश्यू। देखिए क्या है कि नर्वस टिश्यू स्टूडेंट आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे नर्वस टिश्यू पे। स्टूडेंट देखिए क्या है कि जो नर्वस टिश्यू आप देख रहे हैं, नर्वस टिश्यू कैसे बना हुआ आप देखिए। जो बेसिकली होता क्या है कि नर्व सेल्स होते हैं, और ये नर्व सेल्स जिसे आप न्यूरॉन्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं स्टूडेंट, आप इन्हें न्यूरॉन्स भी कहते हैं। ये जो होता है कि मिलकर के आपका नर्वस सेल, जो नर्व सेल्स होते हैं मिलकर के जो होता है आपका नर्वस टिश्यू को बना रहे हैं। और जो नर्वस टिश्यू आप देख रहे हैं स्टूडेंट क्या है कि ये आपके बॉडी में एक इस तरह का एज ए स्पेशलाइज सेल्स हैं स्टूडेंट, जो नर्व सेल्स से आपका मैं कह रहा हूं। और ये किसी मैसेज को ट्रांसपोर्टेशन में, किसी मैसेज को ट्रांसफर करने में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं, किसी भी मैसेज को पहुंचाने में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। जैसे देखिए क्या है, जैसे आप इससे पहले आप वीडियो देख सकते हैं स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको मस्कुलर टिश्यू के बारे में बताया है। मस्कुलर टिश्यू क्या है स्टूडेंट, जो आपके बॉडी में मसल्स आप देख रहे हैं। जैसे आप अपने हैंड को, मैं हैंड अप कर रहा है स्टूडेंट, हैंड डाउन कर रहा हूं, तो इसको जो है क्या है कि हाथ को उठाने में और हाथ को डाउन करने में कहीं कहीं मसल्स का रोल है। हम लोग रनिंग करते हैं, दौड़ते हैं, उठते हैं, बैठते हैं स्टूडेंट, तो इसमें क्या है कि जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं वह मस्कुलर टिश्यू काफी ज्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं, जिसके कारण जो होता प्रॉपर तरीके से हमारे फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं। अब क्या है, आप जैसे मस्कुलर टिश्यू उसी तरीके से क्या होता है स्टूडेंट कि आपके नर्वस टिश्यू भी होते हैं। कुछ जो नर्वस टिश्यू होते हैं इनका काम होता है इंपल्स को स्टूडेंट जो होता है ट्रांसफर करना। मतलब इंपल्स का मतलब यहां पे स्टूडेंट सिग्नल से हम लेंगे। किससे लेंगे? सिग्नल से। किसी भी स्टिमुलाई का स्टूडेंट क्या होगा कि सिग्नल्स को ही क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मेरा ये हाथ है स्टूडेंट, अब मैं इस हाथ को उठाऊंगा। ठीक है, तो उठाने के लिए जो होता है कि सबसे पहले आपके ब्रेन में स्टूडेंट जो होता है कि इस तरह का आपका जो ब्रेन है, इसमें क्या हुआ स्टूडेंट जो होता है कि इस तरह का इमेजिन किया गया कि अब हाथ को उठाना है। तो आप देख रहे हैं कि जैसे हाथ उठाएंगे तो आप इस तरह से डाउन भी अगर करते हैं तो यहां जो बाइसेप मसल्स होती है स्टूडेंट, वह देखते हैं कहीं कहीं उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये ब्रेन से जो होता है मैसेज लेकर के यहां तक बाइसेप मसल्स तक कौन लेकर आएगा, क्योंकि यहां से जो होता है कि आपके ब्रेन से यहां तक जो होता है डिस्टेंस भी है और मैसेज होता है काफी फास्ट जाना चाहिए स्टूडेंट। तो अब यहाँ पे क्या है कि जो आप देख रहे हैं कि ब्रेन से जो होता है कि जो आपका टारगेट सेल्स होते हैं या फिर जो आपका परफॉर्म करेगा जो सेल्स, वहां तक जो होता है मैसेज लेकर कौन जाएगा, आपका नर्वस टिश्यू जाएंगे। और ये सब स्टूडेंट मिल करके आपका कंप्लीट जो होता है कि नर्वस स्टूडेंट जो होता है कि सिस्टम भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नर्वस सिस्टम भी बनाते हैं, जिसमें क्या होता है कि आपके ब्रेन का काफी ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है। ब्रेन आपका जो होता है मेन पार्ट होता है नर्वस सिस्टम का। क्यों? क्योंकि देखिए क्या स्टूडेंट, आपको इसमें मैं बता दूं कि बेसिकली जो ब्रेन में आप देख रहे हैं, तो ये ब्रेन जो आप देख रहे हैं स्टूडेंट क्या है कि इसमें 3 सिस्टम आपको बताए जाते हैं। जो आपका एक होता है CNS होता है स्टूडेंट, जिसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। एक होता है आपका ANS, जिसको हम ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम कहते हैं। और एक होता है आपका PNS, जिसको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कह रहे हैं। जिसमें से इस नर्वस टिश्यू हम लोग होता है CNS के बारे में, और PNS जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, ये काफी ज्यादा मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। जैसे देखिए क्या है स्टूडेंट कि अगर हम बात करते हैं कि आपका जो होता है कि जो नर्व सेल्स है, ठीक है स्टूडेंट, इसमें देखिए कौन कौन से जो होता है कि मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। एक आपका ब्रेन करता है, ब्रेन जो होता है मेन पार्ट है। उसके बाद जो होता है कि आपका जो होता है कि स्टूडेंट ब्रेन हो गया, नर्व्स हो गए, नर्व सेल्स हो गए स्टूडेंट, और स्पाइनल कार्ड हो गया आपका। क्या हो गया? स्पाइनल कार्ड हो गया।
तो स्पाइनल कार्ड्स, नर्व्स और ब्रेन जो होता है स्टूडेंट, तीन आपके मेन है। ठीक है, ब्रेन जो होता है स्टूडेंट किसी भी चीज का थिंकिंग करेगा, किसी भी चीज को वर्क करने के लिए। उसके बाद क्योंकि आपको पता है कि ब्रेन आपका क्या होता है, किसी आपके बॉडी का जो होता है पूरे रेगुलेट उसी को ही करता है, और कोई भी थिंकिंग हो गया आपका, कोई मेमोरी है, सब कुछ आपका वहां से कंट्रोल किया जा रहा है। तो ब्रेन जो होता है कि अगर कोई थिंकिंग कर रहा है तो नर्व्स जो होता है कि मैसेज लेकर के जो होता है स्टूडेंट जाएंगे। ठीक है, और जो होता है फाइनली टारगेट तक पहुंचेंगे। जैसे देखिए क्या स्टूडेंट, मैं कह रहा हूं कि ये अगर सपोज डेट आप देखते हैं बहुत से आपके बॉडी में बहुत से ऐसे एक्टिविटी होते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप जो होता है कि किसी हॉट चीज से आप जल जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपका हाथ अगर जल रहा है स्टूडेंट, तो हाथ अगर जल रहा है तो आपका तुरंत क्या करते हैं, हाथ को हटा लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो हाथ को तुरंत अगर आप हटा ले रहे हैं तो ये प्रोसेस कितना फास्ट हो रहा है, काफी ज्यादा स्टूडेंट जितना फास्ट होता है। जैसे ही आपका हाथ या सेल्स जो जल रहे हैं तुरंत आप वहां से क्या करते हैं, हटा लेते हैं। तो यहाँ पे ब्रेन का और आपके स्पाइनल कार्ड का काफी ज्यादा रोल है। जैसे क्या स्टूडेंट कि आपका ब्रेन जो होता है कि इस चीज को एनालिसिस कर रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखिए क्या है कि ये सेल्स आपके क्या है कि जो पूरा नेटवर्क देख रहे हैं स्टूडेंट आपके बॉडी में एक्सपेंड है, फैला हुआ है। ठीक है, नर्वस टिश्यू का। अब आपके बॉडी में पूरा जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है जो होता है स्टूडेंट फैला हुआ है। मान लीजिए यहां से ये जल रहा है, अब यहां से मैसेज तुरंत आपके ब्रेन तक जाएगा स्टूडेंट कि ये सेल्स जो होता है डैमेज हो रही हैं और ये काफी ज्यादा आपके लिए हार्मफुल है। ये मैसेज तुरंत जो होता है स्टूडेंट नर्वस टिश्यू जो होता है कि लेकर के जाएंगे आपके जो होता है ब्रेन तक। उसके बाद देख रहे हैं कि जो आपके ब्रेन तक मैसेज गया स्टूडेंट, अब यहां से ये जा रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, स्टिमुलाई कहेंगे। और ये मैसेज गया आपके ब्रेन तक, ब्रेन ने कहा नहीं तुरंत आपको हाथ को हटाने की जरूरत है। वह मैसेज देगा आपके स्पाइनल कार्ड को। स्पाइनल कार्ड तुरंत जो होता है कि वहां पर जाकर सेल्स को एक्टिवेट करेगा, तुरंत आप क्या करते हो, वहां से अपने हाथ को हटा लेते हैं। तो ये स्टूडेंट कितना फास्ट मैकेनिज्म आपका हो रहा है। ठीक है, तो अब देखिए क्या है, जैसे कि मैं यहां पे बता दूं आपको कि जो आपका नर्व सेल्स हैं, ठीक है, और ये नर्व सेल्स जो होता है स्टूडेंट जो फाइनली आपके नर्वस टिश्यू बना रहे हैं, ये कैसे वर्क करते हैं। देखिए कंप्लीट होता है स्टूडेंट, एक मैं डायग्राम बना रहा हूं और इस डायग्राम को देखिएगा आप, इससे आपको समझने की जरूरत है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप जो होता है कि न्यूरॉन्स की बात कर रहे हैं, तो कंप्लीट न्यूरॉन्स में आपको जो होता है तीन चीज मेन आपको देखने को मिलता है। एक आपको साइटॉन मिलता है जिसको आप सेल बॉडी भी कहते हैं स्टूडेंट। क्या कहते हैं इसको, आप सेल बॉडी कहते हैं। एक आपको जो होता है कि एक्सॉन मिलेंगे, और एक जो होता है स्टूडेंट आपको एक्सॉन टर्मिनल कहिए, एक्सॉन टर्मिनल कहिए। ठीक है, या फिर जो होता है स्टूडेंट कि इसको जो होता है कि आप नर्व एंडिंग कहिए, नर्व एंडिंग कहिए, ये मिलेगा। उसके बाद जो होता है स्टूडेंट आपको डेंड्राइट्स मिलेंगे। ठीक है, डेंड्राइट्स मिलेंगे। तो ये इतने स्टूडेंट जो होता है मेन चीज। जैसे देखिए क्या है, मैं आप डायग्राम बना दे रहा हूं, आप देखिए ये सपोज डेट आपका यहां पे देखिएगा स्टूडेंट, ये मैं इस तरीके से न्यूरॉन्स का कंप्लीट स्ट्रक्चर बना रहा हूं। आप यहां पे देखिएगा, इसको मैं यहां से इरेज कर दूंगा अभी। और ये देखिए, ये देखिए, ये आपका स्टूडेंट है। एनसीईआरटी के बुक में भी आपको डायग्राम देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहां पे आप इस तरह से स्टूडेंट एक्सॉन वाले पोर्शन को देखते हैं। ठीक है, अब यहां पे देख रहे हैं आप कि स्टूडेंट ये आपका क्या है, मेन ये जो आप देख रहे हैं स्टूडेंट, ये आपका साइटॉन है। और साइटॉन में आपको न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है। इसमें न्यूक्लियस होगा, सेल है स्टूडेंट, ये आपका क्या कंप्लीट सेल है, इसमें न्यूक्लियस होगा। देन आपके साइटोप्लाज्म है, क्या स्टूडेंट आपका
साइटोप्लाज्म है। इसमें जो होता है कि आपको माइटोकॉन्ड्रिया भी स्टूडेंट्स होता है देखने को मिलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है स्टूडेंट। अब आप देखिए क्या है यहां पर, ये जो आप देख रहे हैं स्टूडेंट कंप्लीट यहां से लेकर यहां तक, इसी को हम क्या कर रहे हैं, एक्सॉन कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं, एक्सॉन कर रहे हैं। और एक्सॉन का जो आप देख रहे हैं एंडिंग है आपका, इसको आप नर्व एंडिंग कर रहे हैं, या फिर जो होता है कि इसको आप टर्मिनल कर रहे हैं। ठीक है, एक्सॉन टर्मिनल कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिएगा क्या है कि इसके ऊपर जो आपका एक्सॉन होता है, इसके ऊपर जो होता है स्टूडेंट माइलिन की सीथ लगी रहती है। ठीक है, किसकी सीथ होती है स्टूडेंट, माइलिन की सीथ होती है। और ये इसको हम क्या कहते हैं, माइलिन का जो होता है स्टूडेंट आपका सीथ होता है। और जो माइलिन का सीथ आप देख रहे हैं, ये बेसिकली क्या करेगा, ये फंक्शन बता रहा हूं। यहां पे आइए, ये स्टूडेंट देखिए कंप्लीट इसको हम क्या कर रहे हैं, साइट ऑन कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, कंप्लीट इसको हम साइट ऑन कर रहे हैं। और साइट ऑन मतलब सेल बॉडी यानी कि, ठीक है, ये कंप्लीट आपका। इस साइट ऑन से स्टूडेंट जो होता है बहुत से ब्रांचेस निकली रहती है, जिसको हम क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स करते हैं। क्या करें स्टूडेंट, हम इसको डेंड्राइट्स कर रहे हैं। आप देखिए मैं डेंड्राइट्स के बारे में आपको बताया हूं। तो ये स्टूडेंट क्या, ये आपका डेंड्राइट्स होता है। साइटॉन से आप देख रहे हैं कि बहुत से ब्रांचेस हैं और आपका डेंड्राइट्स निकला हुआ है। और यहां से स्टूडेंट्स होता है कि आपका एक्सॉन है। मैं एक जो होता है कि न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर बना रहा हूं, इस तरीके से बहुत से न्यूरॉन्स आपस में दूसरे इंटरलिंक भी रहते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई मैसेज अगर है स्टूडेंट, तो डेंड्राइट्स यहां से रिसीव कर रहा है, और ये मैसेज होता है साइटॉन से होते हुए एक्सॉन, और एक्सॉन से होते हुए स्टूडेंट्स होता है कि आपके टर्मिनल एंड्स, उसके बाद जो होता है नेक्स्ट न्यूरॉन्स में ट्रांसफर हो जाएगा। ये यहां कंप्लीट जो होता है एक में बनाया हूं। इसी तरीके से क्या है, मान लीजिए ये यहां तक आप देख रहे हैं। अब इसके बाद फिर जो होता है आपको डेंड्राइट्स मिलेगा, फिर डेंड्राइट्स का जो होता है आपका नर्व एंडिंग मिलेगा, फिर उसके बाद जो होता है आपको डेंड्राइट्स मिलेगा। तो अब जो देख रहे हैं स्टूडेंट क्या है कि एक्सॉन जो आप देख रहे हैं, इस एक्सॉन्स के ऊपर मैं कह रहा हूं माइलिन शीथ की कवरिंग है। ये बेसिकली होता क्या स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट हो रहे हैं, और इसी इंपल्स को जिसको सिग्नल कहा गया है स्टूडेंट, सिग्नल कहा जा रहा है। ठीक है, इसी इंपल्स को जो होता है स्टूडेंट ये ट्रांसफर करने का काम करते हैं जो टारगेट सेल्स है आपका मेन। ठीक है, तो आप जो देख रहे हैं स्टूडेंट कि ये यहां से जो होता है कि टारगेट सेल्स तक जा रहा है, तो इसमें इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होते हैं। तो जो एक्सॉन होता है, एक्सॉन्स के ऊपर स्टूडेंट जो होता है माइलिन शीथ की कवरिंग होती है। जैसे आप घरों में देखते हैं स्टूडेंट की वायरिंग किया जाता है, तो जो आप ब्लैक कलर का, रेड कलर का वायर देखते हैं, उनके ऊपर जो होता है प्लास्टिक की कोटिंग होती है। उसी तरीके से क्या है कि जो आपका एक्सॉन्स है, इसके ऊपर माइलिन शीथ की कवरिंग है। जैसे इससे क्या होगा कि कोई भी जो इंपल्स होगा, कोई भी मैसेज होगा, अदर न्यूरॉन्स में ट्रांसफर नहीं होगा, और इसी न्यूरॉन से होते हुए जा रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसी से सटा हुआ एक और एक्सॉन है। ठीक है, तो उसमें जो होता है उस एक्सॉन में इसका मैसेज ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, इसलिए क्या होता है माइलिन शीथ उसको रोकने का काम करता है, एज इंसुलेटर का काम कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, जिससे क्या हो रहा है कि मैसेज होता है कि आपके डेंड्राइट से, साइटॉन से, एक्सॉन से, और होते हुए आपका फाइनल जो आपका नर्व एंडिंग है, इसको हम क्या कर रहे हैं, नर्व एंडिंग कर रहे हैं स्टूडेंट। इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, नर्व एंडिंग कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से होता है स्टूडेंट ये मैसेज आपका ट्रांसफर हो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है स्टूडेंट कि जो नर्वस टिश्यू होते हैं, ये बेसिकली जो होता है नर्व सेल से मिलकर के बने होते हैं, जिसे आप न्यूरॉन्स कहते हैं। और इनका मेन काम क्या होता है कि सिग्नल को ट्रांसफर करने का काम करते हैं। कंप्लीट स्ट्रक्चर आपको बताया जा रहा है, जिसमें मेन 3 पार्ट्स होते हैं, एक साइटॉन्स होता है, एक एक्सॉन होता है, और एक आपका डेंड्राइट्स होते हैं। इसमें सबसे ज्यादा रोल किसका है, ब्रेन का है, आपके ब्रेन का है, आपके स्पाइनल कार्ड का है, आपके स्पाइनल कार्ड का है। ठीक है, यही दोनों मिलकर के स्टूडेंट वर्क कर रहे हैं। ब्रेन क्या करता है, किसी चीज को थिंकिंग कर रहा है स्टूडेंट। ठीक है, या फिर किसी स्टिमुलाई का, कोई भी स्टिमुलाई कंडीशन का मैसेज होता है ब्रेन तक पहुंचा, और तुरंत जो होता है कि आप उसके अगेंस्ट जो होता है स्टूडेंट जो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो वह मैसेज होता है वहां तक जाना चाहिए। जैसे आप देखिए क्या है कि आपको मॉस्किटो बाइट करता है, मॉस्किटो इधर बाइट करता रहता है स्टूडेंट, आप सोए रहते हैं, मॉस्किटो बाइट करता है, इधर आपका हाथ यहां पहुंच जाता है। तो ये प्रोसेस आप जो देख रहे हैं, ये कैसे हो रहा है,
यानी कि जो नर्वस टिश्यू स्टूडेंट आपका कहीं कहीं इसमें वर्क कर रहा है, ठीक है। और ये पूरे सिस्टम मिलकर के जो होता है स्टूडेंट आपके बॉडी की नर्वस सिस्टम बनाते हैं। तो फिलहाल टिश्यू में आपको ओनली जो होता है नर्वस टिश्यू के बारे में जानना है, क्लास 9 के स्टूडेंट के लिए ओनली, ठीक है। नर्वस टिश्यू क्या होता है ये आपको जानना है। एक तरह का स्पेशलाइज होता है, सेल्स होती है सेल्स। और देखिए स्टूडेंट क्या है, ये डिवाइड नहीं करते हैं, ठीक है, इसमें डिविजन नहीं होता। जैसे अदर सेल्स में आप देखते हैं डिवीजन हो रहा, माइटोटिक है, माइटोसिस डिवीजन होता है, इसमें डिवीजन नहीं होता। बाय बर्थ जितने सेल्स बने आपके उतने ही रहेंगे स्टूडेंट, होता है इस सेल्स में डिवीजन आपका नहीं होता, ठीक है स्टूडेंट। तो ये कंप्लीट रहा होता है कि क्लास 9 के बेस पे आपका नर्वस टिश्यू, ठीक है, जिसमें आपको नर्वस टिश्यू बताया गया, नर्वस टिश्यू के मेन पार्ट कौन कौन से स्टूडेंट बताया गया और उनका फंक्शन क्या स्टूडेंट है आपको बताया गया। इसके बाद भी स्टूडेंट अगर किसी प्रकार की कोई डाउट अगर आपको लग रहा है, डाउट है, तो आप बेहिचक क्वेश्चन जो होता है स्टूडेंट कमेंट करके मुझे आप बता सकते हैं या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। इट्स ओके, थैंक यू सो मच।